क्या आप भी वेतन से सीमित आय के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आप भी अधिक आय अर्जित करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस कहानी में देखिए, लेकिन आप इस कहानी में डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ करके देखो। देमनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में नरेंद्र नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी, लेकिन वो दिल से बहुत समर्पित था। वो हर दिन पूरे मन से भगवान की सेवा करता था और अपने दिन की शुरुआत भगवान को पुकार कर करता था। उसे अपनी नौकरी से 12 से 15 हजार रुपए महीने मिलते थे, लेकिन उसका परिवार बड़ा था और उसकी जरूरतें भी ज्यादा थीं। इस वजह से जीवन में हमेशा तनाव रहता था। नरेंद्र की आंखों में अक्सर उदासी छाई रहती थी। मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूं, फिर भी जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? ये सवाल उसे हमेशा परेशान करता था। एक दिन एक ज्ञानी व्यक्ति उसके घर आया। वो श्री कृष्ण का जाप ऐसे कर रहा था जैसे उसने उसे गांव में पहले कभी नहीं देखा था। नरेंद्र और उसकी पत्नी देवकी ने पूरे मन से उसका स्वागत किया। मुलाकात के दौरान ज्ञानियों ने नरेंद्र की उदासी का अंदाजा लगा लिया। पूछने पर नरेंद्र ने अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बताया। तब ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बच्चे, कृष्ण मुरारी भक्तों पर कभी नाराज नहीं होते। वे कहते हैं, तुम कोशिश करो, मैं हूं ना। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम खुद कोई कदम नहीं उठाओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी मुफ्त में नहीं दूंगा। उसने नरेंद्र से पूछा, तुम अपनी नौकरी से कितना कमाते हो? नरेंद्र बोला, स्वामी, मैं 12 से 15 हजार कमाता हूं, लेकिन मेरी बचत शून्य है, क्योंकि मैं मुश्किल से अपना घर का खर्च चला पाता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया, मान लो अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह 2 हजार कम हो जाती है, तुम क्या करोगे? नरेंद्र और देवकी ने कहा, चलो मितव्ययिता से काम चलाते हैं। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह 2 हजार कम हो जाती है, लेकिन तुम्हें यह पैसा बचत में लगाना चाहिए। जब तनख्वाह मिले तो पहले बचत करो, फिर खर्च करो। इस नियम का सख्ती से पालन करो। उसने देवकी से कहा, तुम अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हें स्वाद आता है। छोटे मोटे काम करो और घर में हाथ बटाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है। इस दिन से नरेंद्र और देवकी ने ठान लिया, तनख्वाह मिलते ही पहले बचत करेंगे, फिर घर के खर्चों पर खर्च करेंगे। एक साल में उन्होंने लगभग 50 हजार रुपए बचा लिए। अपनी बचत से उन्होंने एक छोटा सा नाश्ता केंद्र और मैस शुरू किया। शुरुआती कुछ दिन मुश्किल भरे रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देवकी ने अच्छे खाने का स्वाद बरकरार रखा, नरेंद्र ने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आया। धीरे धीरे लोग उनके मैस की ओर आकर्षित होने लगे। अच्छे स्वाद, साफ सफाई और ईमानदारी की वजह से उनका कारोबार बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में उनकी आमदनी उनकी नौकरी से कहीं ज्यादा हो गई। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए और फिर नरेंद्र खुशी खुशी सबको बताने लगे, ईश्वर पर पूरे मन से विश्वास रखो, लेकिन साथ ही प्रयास भी करो। विश्वास प्लस प्रयास बराबर सफलता। ईश्वर सफलता जरूर देते हैं।